बीजेपी की महाराष्ट्र की जीत पर विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। बता दें कि रवि किशन अपने भतीजे की शादी में वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रिपोर्टर के ईवीएम पर सवाल किए जाने पर कहा कि ये लोग किस लेवल पर चले गए हैं, अब ये खत्म हो जाएंगी। देश की जनता अब हंस रही है। ये अजीब अनपढ़ों वाली बातें करते हैं लोग, मतलब हद है। हम ब्याहे में आप लोग ये सब चलो आए हैं तो हमको भी दुख हुआ, तो चलो हम ब्याहे में जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंड पर नहीं किए। जब ये जीते तब नहीं किए, जब हारते हैं तो इनको ईवीएम। अब उन्हीं के वो चिदम्बरम साहब के बेटे ने आज पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मुझे ईवीएम पे कोई डाउट नहीं है। उनके एक सांसद और उनके वित्त मंत्री के बेटे रहे हैं, बड़े नेता हैं तमिलनाडु के, हमारे साथी सांसद हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं, जिसको होगा ईवीएम पर। मतलब ये सब अब इसी वजह से लोग हार रहे हैं। देखिए, यही बचकानी बातें जब आप करोगे तो आप बकलौल टाइप के लगे, हम लोग बोका भी कहते हैं, ये सब बोका टाइप का बात है कि मेच्योरिटी अब राजनीति का लेवल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लंबा खींच दिया है कि इस तरह की बचकानी बातों से बचना चाहिए। तब आप हार का सामना, कांग्रेस की जो हार हुई, हम लोगों का स्ट्राइक रेट देखिए भाजपा का क्या रहा, इन लोगों का क्या स्ट्राइक रेट रहा, ये लोग किस लेवल पर चले गए हैं। अब ये खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जहां भी कांग्रेस, मोदी जी सही, जहां भी कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसको लेके डूबती है। अभी ये सिचुएशन इनके आगे, उसमें अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, जीतो तो ईवीएम बढ़िया है, ईवीएम को चुम्मा लेते हैं, और जैसे हारते हैं तो ईवीएम को गरियाते हैं, गलत बात है। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, और संघ और बीजेपी की पहली पसंद डिवीजन? देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत पहले क्लियर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि तीनों पार्टी बैठेंगी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, भाजपा का संगठन अजीत पवार के साहब के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ, और वहां पर निर्णय लिया जाएगा। तीनों के साथ बैठ के तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री अगला बनेगा। तो ये है कि महायुति में बहुत एकता है, बहुत एक विचारधारा है, और उस हिसाब से डेफिनेटली तीनों की जो राय होगी वही सर्वमान्य होगी। महाराष्ट्र के बाद यूपी चुनाव हुआ, उस पर भी ऐतिहासिक रहा। देखिए, यूपी का चुनाव ऐतिहासिक रहा। 9 में से 7 सीटें बता रहे हैं कि 27 में हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर जा रहे हैं। और बहुत ही ये जो सनातनी जागरूकता आई है युवाओं में, महिलाओं में, बेटियों में, बुजुर्गों में, जो अचानक से एक उछाल आया है, उस भावना को लेके जो दबा के रखा गया था, तो वो एक बड़ा काम आया। और यही कि बटोगे तो कटोगे के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक है तो हम सेफ हैं, ये बहुत साफ बात, जो कभी कोई साफ नहीं करता था, उस साफ बातों का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि सबको लगा कि हम लोग ब्राह्मण पास